क्या आपने कभी देखा है कुछ स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं फिर अचानक रॉकेट की तरह उड़ते हैं? और क्या आपने सोचा है अगर मैं उसमें पहले ही घुस जाता तो कितना पैसा बनता? तो जवाब है, आप उस एंट्री को पकड़ सकते हैं अगर आप मार्क मिनर्विनी का सीड स्ट्रैटेजी समझ लें। जी हाँ, चैप्टर 7 में मार्क बताते हैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो टॉप ट्रेडर्स की तरह अर्ली एंट्री देता है जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओ और बहुत कम रिस्क पे कमा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप सीखेंगे सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स में एंट्री लेने का सही टाइम, कप विथ हैंडल और वीसीपी पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी सीड फॉर्मूला जो आपको देगा एज। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का सीड स्ट्रैटेजी, बाय बिफोर द क्राउड। मिनर्विनी इस चैप्टर में बताते हैं कि सिर्फ ब्रेकआउट पे खरीदना काफ़ी नहीं होता, बल्कि स्मार्ट ट्रेडर्स उससे पहले ही पोजीशंस ले लेते हैं। इसे वो कहते हैं बाइंग एट द टाइट जोन बिफोर द ब्लास्ट ऑफ। एक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स में कॉमन समराइज किया है एक सिंपल एक्रोनिम से। सीड, S equals spot the setup, E equals evaluate the risk reward, E equals execute with discipline, D equals define your exit। चलिए हर पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। S equals spot the setup, यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। आपको वो चार्ट पैटर्न पहचानना होगा जो ब्लास्ट ऑफ से पहले बनता है। कॉमन पैटर्न्स, कप विथ हैंडल, फ्लैट बेस वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न VCP कैसे पहचाने? प्राइस टाइट होता है, वॉलेटिलिटी कम, वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, मूविंग एवरेजेस पास पास आ जाते हैं। यह स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा होता है। अब E इक्वल्स इवैल्यूएट रिस्क रिवॉर्ड। अब पैटर्न दिखा, लेकिन क्या वो बाय के लायक है? मिनर्विनी कहते हैं अगर रिवॉर्ड कम से कम 2x है और रिस्क टाइट है तभी एंट्री ले। चेक करें एंट्री पॉइंट कितना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है। उदाहरण, एंट्री 500, स्टॉप लॉस 480 रुपए, रिस्क 20, टारगेट 560 प्लस, रिवॉर्ड 60। रिस्क रिवॉर्ड एक तरफ 3। एक्सलेंट। E इक्वल्स एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन सेटअप। मिल गया, कैलकुलेशन भी कर ली। अब सबसे जरूरी काम है इमोशंस को कंट्रोल करके सही एंट्री लेनी। मिनर्विनी कहते हैं अगर आप सही समय पर एक्शन नहीं लेते तो एनालिसिस बेकार है। एग्जीक्यूशन का मतलब एंट्री सिर्फ कॉन्फर्मेशन पर, ब्रेकआउट ऑन वॉल्यूम, स्टॉप लॉस पहले से फिक्स करना, क्वांटिटी मैनेज करना, पोजीशन साइजिंग। D इक्वल्स डिफाइन योर एग्जिट। मिनर्विनी कहते हैं एंट्री से ज्यादा जरूरी है एग्जिट। एग्जिट के दो टाइप होते हैं, प्लान एग्जिट, टारगेट पूरा हुआ, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से राइड करो। इमरजेंसी एग्जिट, पैटर्न फेल हुआ, तुरंत बाहर निकलो, ईगो को मारो, कैपिटल बचाओ। कैपिटल बचाना प्रॉफिट बनाने से भी बड़ा काम है। बोनस कॉन्सेप्ट, वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न VCP। मिनर्विनी बार बार इस पैटर्न की बात करते हैं। क्या है VCP? एक चार्ट पैटर्न जिसमें प्राइस धीरे धीरे स्क्वीज होता है, हर डिप शालो होता है, वॉल्यूम गिरता है और फिर एक सडन ब्रेकआउट होता है। यह सिग्नल करता है स्टॉक रेडी है उड़ने के लिए, बस इग्निशन चाहिए। यह बेस्ट सीड एंट्री पॉइंट देता है। रियल एग्जाम्पल टेस्ला 2019-2020। मार्क दिखाते हैं कि टेस्ला ने VCP पैटर्न बनाया, वॉल्यूम घटा, मूविंग एवरेजेस टाइट हुए और फिर 100 रुपए से 400 रुपए तक गया 6 महीनों में। अर्ली एंट्री देने वाले ट्रेडर्स ने 3x 4x कमाया, ब्रेकआउट बायर्स ने सिर्फ 30 to 40%। रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट। मार्क हमेशा कहते हैं रिस्क से प्यार करो, वही तुम्हें मार्केट में जिंदा रखेगा। रूल्स, 5% से ज्यादा का लॉस मत सहो, कैपिटल का ज्यादा हिस्सा एक स्टॉक में मत डालो, हमेशा एक प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस रखो। सीड फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड स्टेप मीनिंग एक्शन, स्पॉट द सेटअप, कप VCP फ्लैट बेस, E इवैल्यूएट रिस्क रिवॉर्ड एंट्री, SL टारगेट कैलकुलेट करो, E एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन प्लान पर स्टिक करो, D डिफाइन एग्जिट, एग्जिट रूल पहले से रेडी हो। माइंडसेट टिप्स फ्रॉम मिनर्विनी। मार्केट में सर्वाइव करना ओलंपिक जीतने जैसा है। डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़े वेपन्स है।
सिस्टम पे भरोसा रखो और हर बार उसको रिपीट करो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैसे सीड स्ट्रैटेजी से आप स्मार्ट मनी से पहले एंट्री ले सकते हैं और कैसे चार्ट के क्वाइट मोमेंट में ही सबसे बड़ा प्रॉफिट छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप अगला वीडियो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं जहां हम मिनर्विनी की ट्रेड मैनेजमेंट की अंदर की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार कौन से स्टॉक में गलत एंट्री ली थी। चलो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं साथ साथ।